अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। आज ओपनिंग पर गोल्ड प्राइसेस ने एक माइनर डिप लगाया 2405 का ड्यू टू DXY स्ट्रेंथ, बट जल्द ही प्राइसेस जो है रिकवर होकर दोबारा से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ग्रीन है या अनचेंज जो है वो ट्रेड कर रही है। लास्ट वीक सॉफ्टर इन्फ्लेशन नंबर्स के बाद गोल्ड प्राइसेस में हमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था, जो कि अभी तक इंटैक्ट है। जब तक गोल्ड 2395-97 का जो मेन सपोर्ट जोन है उसको ब्रेक नहीं करता डाउन साइड पर, तो गोल्ड में जो अप साइड का टिल्ट है वो बरकरार रहेगा। एनी रिट्रेसमेंट विल बी सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आज मार्केट का फोकस यूएस के अंपायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स और फेड चेयरमैन पावल की स्पीच पर रहेगा। तो इन इस डाटा और फेड चेयरमैन पावल के स्पीच का जो इवेंट है उसको अपना उसका आपने ख्याल रखना है। चलते हैं चार्ट की तरफ। तो गोल्ड इस वक्त 2411 पर जो है वो ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम फ्रेम में ऑलरेडी गोल्ड को हम वीकली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो वीकली वीडियो ज़रूर देखें, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो लेवल्स आज के जो हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल हैं वो सेम ही है एज फ्राइडे। अगर आपको याद हो तो रेजिस्टेंस जो हमने फ्राइडे को दिया था मैंने आपको, वो आज भी बरकरार है, यानी 2425 का 2425, सेम एज फ्राइडे। बट गोल्ड विल फेस रेजिस्टेंस आल्सो अराउंड 2418, 2418 के आसपास भी गोल्ड को जो है वो आप कह सकते हैं कि इस एरिया में, ये वाला जो जोन है, यहाँ पर भी गोल्ड को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकती है। तो ये दो एरियाज हैं गोल्ड के लिए रेजिस्टेंस। लेकिन अगर गोल्ड प्राइसेस जो है वो 2425 को ब्रेक कर देती हैं, तो गोल्ड अगेन से अपना जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है 2450, फिर उसकी तरफ प्राइसेस जो है वो जा सकती है। ऑन द अदर साइड स्पोर्ट जोन, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया, फ्राइडे को भी हमारा ये एरिया था 2395 का। जब मैंने आपको सपोर्ट दिया था तो एक विक ज़रूर लगा था डाटा के टाइम पर 2391 के आसपास का, लेकिन प्राइसेस ने 2395 को ब्रेक नहीं किया था और दोबारा से रिकवर होकर 2418 के आसपास के हाई बनाए थे। तो हमारा जो लेवल था उसने एक अच्छा सपोर्ट किया था। तो ये वाला जो जोन है ये हमारा सपोर्ट जोन है। लास्ट वीक हमारा ये बाइंग एंट्री भी थी, अगर आपको याद हो, तो एक अच्छा प्रॉफिट हमने जनरेट किया था। तो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। तो सपोर्ट एरिया ये वाला जोन है जी, इसको अगर प्राइसेस ब्रेक करती हैं तो फिर प्राइसेस चांसेस हैं कि इस वीक को ब्रेक करते हुए 2380-85 के जोन को और इवन फिर 2370 तक जा सकती हैं। तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी मैं आपको इन रिटर्न शेप भी दे देता हूँ जी। आज का रेजिस्टेंस है जी हमारा 2425 का। 2425 ब्रेक होता है तो गोल्ड प्राइसेस 2435, 2440 और 2450 की तरफ जा सकती हैं। सपोर्ट है हमारा 2395 का, इसके नीचे प्राइसेस 2390, 2385 और 2380 तक जा सकती हैं। ट्रेंड गोल्ड का जो है वो इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव बना हुआ है, ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है। ये है जी सिल्वर का चार्ट। सिल्वर प्राइसेस ऑलमोस्ट अपना जो है वो रेजिस्टेंस जोन पर है। अगर इसको ये ब्रेक करती हैं तो फिर ये पॉजिटिव जोन में इंटर हो जाएंगी। $31 के ऊपर गोल्ड प्राइसेस को जो है वो क्लोजिंग देनी होगी इन ऑर्डर टू इंटर इन पॉजिटिव जोन। तो आज के हमारा क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो हम देख लेते हैं जी। आज का रेजिस्टेंस है 3115 का। सपोर्ट है सिल्वर में हमारा 3050 का। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। 31, ये ओवरऑल ये $31 से लेकर 3115 तक का जोन बनता है, ठीक है। ये वीक के लिए मैं इसको काउंट कर रहा हूँ, वरना ये इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है ये प्रीवियस हाई के ऊपर, तो फिर 3115 और 3130 की तरफ जो प्राइसेस हैं वो जा सकती हैं। अब हम चलते हैं जी क्रूड ऑयल। 8235 के पास जो है इस टाइम क्रूड ऑयल प्राइसेस ट्रेड कर रही हैं।
आज का रेजिस्टेंस है क्रूड ऑयल में हमारा 8360 का। सपोर्ट है हमारा क्रूड ऑयल में आज 8160 का। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट, हमारी सपोर्ट को ब्रेक करे तो फिर ये वीक जोन में इंटर हो सकता है। अब हम चलते हैं जी फॉरेक्स की जानिब। ये है जी यूरो। फ्राइडे को 911 तक चला गया था। 925 का मैंने आपको रेजिस्टेंस दिया था जो कि वेल होल्ड रहा। ऑलमोस्ट आज भी तकरीबन सेम ही है रेजिस्टेंस यूरो में हमारा। 920 का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट है यूरो में हमारा 860 का। ट्रेंड इसका पॉजिटिव बना हुआ है जब तक हमारे सपोर्ट को ये ब्रेक नहीं करता। अब हम चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड की जानिब। ब्रिटिश पाउंड तकरीबन 2990 के हाई बनाया है इसने। 2970 के आसपास इस टाइम जो है वो प्राइसेस ट्रेड कर रही हैं। पॉजिटिव जोन में ही है, नो डाउट। आज का रेजिस्टेंस है पाउंड में हमारा 30 का। 30-20 अगर ब्रेक करती हैं तो 30-40 और फिर 30-60 का एक लेवल है, वहाँ तक जो है वो प्राइसेस जा सकती हैं। सपोर्ट है हमारा 29-20 का। ट्रेंड आपको पता ही होगा, क्लियर ट्रेंड है इसका, यानी कि पॉजिटिव जोन में फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अब हम चलते हैं जी ऑड की तरफ। ऑड एक फिर रेंज पकड़ रहा है। ये रेंज बहुत करता है इसकी। जिस तरह यहाँ पर देखिए रेंज है, तो अब थोड़ा सा रेंज का एरिया बड़ा है इसका, ठीक है। फ्लैट टू पॉजिटिव आप कह सकते हैं। तो आज का रेजिस्टेंस है इसमें हमारा, रेजिस्टेंस क्या है जी, रेजिस्टेंस है 06800। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर मोर हाइज आपको नज़र आ सकते हैं। सपोर्ट है हमारा इसमें आज हमारा जी 06750 का। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट टू पॉजिटिव जब तक क्या है जी 6750 को ब्रेक नहीं करता। अब हम चलते हैं जी बीटीसी की तरफ। यह है बीटीसी। एक मेरे क्लाइंट हैं, क्योंकि इसमें कल ही तेज़ी नज़र आ चुकी, 60,000 तक आया था। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था व्हाट्सएप पर कि क्या आपका व्यू है, मैं सेलिंग कर लूँ 60,000 से। अगर वो सुन रहे होंगे तो वो कमेंट्स भी कर देंगे। तो मैंने उनको कहा था कि आपने सेलिंग की तरफ नहीं देना, ये पॉजिटिव जोन में है। 59,400 से 59,200 के 800 के आसपास से आपने इसमें बाइंग देखनी। तो अगर उन्होंने इस पर चीज़ को अमल किया है तो एक अच्छे प्रॉफिट में वो होंगे। तो क्लियरली बीटीसी जो है वो पॉजिटिव जोन में है। आज का रेजिस्टेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। आज का रेजिस्टेंस है 63,600 का। सपोर्ट है 59,500 का। ट्रेंड है गोल्ड का, सॉरी इसका बीटीसी का पॉजिटिव। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।